देखो तो ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क के कंपोजिशन पे एमसीक्यू पूछ लेता है वो, कि ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बोल देगा, ठीक है, और बोल देगा कि हाइंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स। तो अब बस अपन को पता होना चाहिए कि किस, मतलब फोर मिल्क इज रिच इन वॉट एंड हाइंड मिल्क इज रिच इन वॉट। तो इतनी सारी चीज़ें देख के लग रहा होगा कि मतलब हार्ड है, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। बस अपन हाइंड मिल्क दो ही चीज़ों में रिच होता है, एक तो फैट और एक एनर्जी। बस वो याद कर लो, बाकी सब में फोर मिल्क रिच है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? हाइंड मिल्क सबसे पहले जो माँ दूध पिलाती है ना, वो पानी पानी जैसा वो होता है फॉर मिल्क। और जो बाद में आता है, हाइंड साइड पे आता है, वो होता है बाद में लेट, उसको बोलते हैं हाइंड मिल्क। तो हाइंड मिल्क कौन सी दो चीज़ों में रिच है? ठीक है, तो फैट और एनर्जी। कैसे याद रखता हूँ मैं? हाइंड हिंद मिल्क, इसको मैं बोलता हूँ हिंद मिल्क। अपना हिंद से हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में हर चीज़ अपन क्या खाते हैं? तल के खाते हैं। कि भैया एक आलू पराठा लगा दो घी में, और वो आलू पराठा जब तल के आ जाएगा, उसके ऊपर भी दो टिक्की तो अमूल बटर की चाहिए अपन को। ठीक है, तो कुल मिला के फैट से रिच है फूड अपना, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के लोग हर चीज़ को तल के ही खाते हैं। बेकिंग वेकिंग का तो अपने कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, रोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं है, बस हर चीज़ को तल के खाएंगे। तो कुल मिला के हर चीज़ में फ़ैट ही फ़ैट है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में हर चीज़ में है फैट। तो बस फैट में रिच फूड खाते हैं अपन, ठीक है। तो इसलिए हाइंड मिल्क, हिंद मिल्क में भी फैट रिच है। और हिंदुस्तान पावर हाउस है एनर्जी का। वो अलग बात है, अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन एनर्जी अंधी है अपने हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑफकोर्स एनर्जी सबसे ज़्यादा ही होगी। और वैसे भी देखा जाए ना, तो फैट का जब अपन वो करते हैं ब्रेक डाउन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में ही रिलीज़ होती है, ना प्रोटीन में ना कार्ब्स में। जितनी फैट से एनर्जी बनती है ना, उतनी किसी से नहीं बनती है। तो या तो सीधा, मैं तो बस इतना याद रखता हूँ कि हिंदुस्तान में फैटी फूड खाते हैं अंदर ही, तो फैट में रिच है। और जो चीज़ फैट में रिच है, फैट में सबसे ज़्यादा जब टूटता है ना फैट, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसलिए एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है। बाकी सब कुछ फोर मिल्क में ज़्यादा है, मतलब वाटर, मिनरल, विटामिन्स, शुगर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें फोर मिल्क में ज़्यादा है बस। लेकिन याद सिर्फ मैं इसका रखता हूँ, ठीक है, बाकी सब इजीली हो जाता है। कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंद मिल्क से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में सब फैटी फूड खाते हैं, तो बस फैट में रिच है, और फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है। और हिंदुस्तान वैसे भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी अपने पास है।